हेलो फ्रेंड्स। न्यू टैक्स बिल 2025 में आपके डिडक्शंस का क्या हुआ? डिडक्शन वही जो 80C से 80U तक आप लेते थे, टैक्स सेविंग बोलते थे आप इसे। हाँ, पुराने एक्ट में ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स में आपको डिडक्शन सारे मिलते थे जो भी आप एलिजिबल हो लेने के लिए, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में लिमिटेड डिडक्शंस आपको दिए जाते थे। बट अब नए टैक्स बिल में इन सब चीजों का क्या हुआ, आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। डिडक्शंस जो सबसे फेवरेट कह सकते हैं टॉपिक है सबके लिए, पूरे देश में हर किसी के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक क्या है? टैक्स का डिडक्शन, छूट। कितनी छूट हमारे पास मिल रही है? जेन्युइन बात करूंगा, मैं इधर उधर की छूट को जबरदस्ती मिलाकर नंबर ऑफ डिडक्शंस बढ़ा नहीं दूंगा कि आपको 15 डिडक्शन, 20 डिडक्शन, 40 डिडक्शन, 50 डिडक्शंस मिलने वाले हैं, 50 छूट मिलेंगे नए टैक्स बिल में। वो इधर उधर की बातें करके आपको मैटर अट्रैक्ट करना नहीं, बल्कि फैक्ट आप तक पहुंचाना है। तो जो डिडक्शंस हम बात कर रहे हैं आज, वो डिडक्शन हम बात करेंगे 80C टू 80U के लिए। जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर हम पुराने टैक्स रिजीम की बात करें, पहले मैं बात करूं 1961 का जो एक्ट है, उसमें चैप्टर 6A हुआ करता था, अभी भी है, और इसमें 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस आपको मिलते थे। करेक्ट है जी? ठीक है। इसमें फिर नियम था कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो आपको 80C से 80U सारे हम दे देंगे, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो आपको 80CCD सबसेक्शन 2 मिल जाएगा, 80CCH मिल जाएगा, 80JJA मिल जाएगा, 80LA मिल जाएगा। ये कुछ लिमिटेड डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड थे। आम आदमी के लिए यही वाला था बस। एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये तो बिजनेसमैन के लिए, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स होते हैं, फॉरेन ब्रांच होता है इंडियन बैंक का, वो वाला आ गया। और सीसीएच जो अग्निवीर था वो आ गया। अग्निवीर वो लिमिटेड स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए था। तो न्यू टैक्स रिजीम में हम कहते थे लगभग ना के बराबर डिडक्शन है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम अगर हम ऑप्ट करें तो 80C टू 80U भर भर के डिडक्शन है। यही तो मुद्दा था कंपैरिजन का। हम ये देखते थे कि न्यू टैक्स रिजीम में हमारा टैक्स ज्यादा आता है या ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा आ रहा है, वो हम चेक करते थे। कई लोग डिडक्शंस वैसे भी नहीं लेना चाहते, 80C टू 80U इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो कहते थे न्यू टैक्स रिजीम में आ जाते हैं, स्लैब रेट कम हो गया और बेनिफिट आ रहा है, डिडक्शन हमको वैसे नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? अब ये जो लेकर आए हैं बिल 2025, उसमें डिडक्शंस का क्या हुआ? कहां है वो डिडक्शन? 80C टू 80U कहां है? वैसे तो आप नेविगेशन देखेंगे तो नेविगेशन से तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर मैं नेविगेशन दिखाऊं तो नेविगेशन से तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन भी है। नेविगेशन में अगर आप आए तो देखिए, डिडक्शन क्लेम करने के कुछ कंडीशंस हुआ करते थे, जैसे 80AC रिटर्न फाइल करने पर ही आपको स्पेसिफिक डिडक्शन मिलेगा। और भी कुछ कंडीशंस थे, वो सब ऑमिट कर दिए, और जो जो रेलिवेंट एक्ट है, सेक्शन है, जैसे कि 80IAC अगर आपको चाहिए तो ITR विद इन ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा, वो वहीं पर कंडीशन मेंशन कर, तो यहां से इसको हटा दिया। अननेसेसरी हमारा सेक्शन बेकार था, सब हटा दिया। जो आपका सबसे चहेता सेक्शन है 80C, वो 123 नंबर सेक्शन में डाल दिया। ये वैसे भी ओमिटेड था, वैसे भी ओमिटेड था, वैसे भी ओमिटेड था। वैसे भी मतलब इनएक्टिव था। ये हमारा बेकार एक सेक्शन पड़ा हुआ था जो एक्टिव तो था लेकिन दो जगह पर था। 80C में भी मिल रहा है, 80CC में भी मिलता था पेंशन फंड का। फिर इनको जबरदस्ती लिखना पड़ता था कि अगर वहां लिया तो यहां डिडक्शन नहीं मिलेगा। अननेसेसरी। मैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय बोलता था कि CC पढ़ के ही मत जाओ एग्जाम में, क्योंकि 80C में मिल ही जाएगा डिडक्शन, तो CCC को पढ़ के जाके एक एक्स्ट्रा सेक्शन पढ़ के क्या फायदा। अगर स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं तो उनको याद आ गया होगा, वो उन्होंने ऑमिट कर दिया है। अच्छी बात है, वो काम का भी नहीं था। CCD जो कि बहुत पॉपुलर होता है, एनपीएस का डिडक्शन, वो उन्होंने मेंशन किया 124 में। फिर ये एक लिमिट हुआ करती थी, CCD, C और CCC को मिलाकर आप 1.5 के ऊपर नहीं जाओगे। जब CCC हटा ही दिया CCC और CCD में उन्होंने उसके अंदर ही मर्ज कर दिया लिमिट, तो जरूरत ही नहीं है इस सेक्शन की, इस सेक्शन को भी ऑमिट कर दिया। ये सेक्शन था ही नहीं पहले, ये सेक्शन था ही नहीं पहले, ये इनएक्टिव सेक्शन थे, हटा दिए।
ये आपका लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस का था, 125 में लेकर आए। ये डिपेंडेंट डिसेबल के लिए होता था 100, डिपेंडेंट डिसेबल के 100 सीसीएच, माफ कीजिएगा, सीसीएच तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कैसे काट दिया, ये अग्निवीर वाला है, तो 125 में, डी 126 में लेकर आए। जो भी डिपेंडेंट डिसेबल है उसके लिए 127 लेकर आए। सी डीडीबी जो स्पेसिफिक कुछ डिजीज है, कैंसर वगैरह जैसे, उनके लिए उनको डिडक्शंस मिलता था, वो लेकर आए, उसके लिए 128 में। इस तरीके से आप देखेंगे तो ई एजुकेशनल लोन के लिए होता था। ये हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी लिमिट घट बच रही है, अगर आप 2 लाख को क्रॉस करने के बाद भी आपके पास है और भी ब्याज है, तो आप एक्स्ट्रा डिडक्शन यहाँ पर 50,000 एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता था। ये भी हटा देना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ठीक है, सरकार ने वचन दिया था कि उस टाइम पीरियड में जिसने हाउसिंग लोन लिया है उसको डिडक्शन मिलेगा, तो दे रही है सरकार। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लेकर आई थी सरकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो कंटिन्यू रखा गया है। ये होता ही नहीं था, ये होता ही नहीं था। 80G को इंप्रूव किया उन्होंने, जिसमें लिस्ट बहुत सारी होती थी, 80G को पढ़ के समझना मुश्किल होता था। हम लोग तो बच्चों को समझा देते थे कि 4 लिस्ट बांट दिया, एलिजिबल है, मैक्सिमम लिमिट है, उसको सिंप्लीफाई किया है इस बार उन्होंने, अच्छा किया है। इसके बाद डबल जी, आपने देखा होगा, रेंट आप पे करते हो उसका डिडक्शन मिलता था, वो भी यहां पर कंटिन्यू रखा है। जीजीए होता था जब आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन वगैरह को नॉन बिजनेसमैन होकर डोनेशन देते थे तो आपको डिडक्शन मिलता था, इसके लिए उन्होंने कंटिन्यू रखा है 135। ये आपका पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन का डिडक्शन था, पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन का डिडक्शन था, वो भी उन्होंने कंटिन्यू रखा 136 137 में। ये वैसे भी इनएक्टिव थे, ये सब हटा दिए। तो बताइए, ये सब बेकार पड़े थे, ये सब हटा दिए तो वर्ड्स कम तो हो ही जाएंगे ना। ये हमारा होता था इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लिंक डिडक्शन। ये प्रॉफिट लिंक डिडक्शन होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट लिंक डिडक्शन। इसमें हमारा ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, सनसेट आ चुका था, इसका सनसेट आ चुका था जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना, तब ये लेकर आए थे सेक्शन। तो अब तो इसका काम ही नहीं था, यूज ही नहीं था, तो ये दोनों बेकार थे। इन दोनों को तो वैसे ही हटा दिया, बाकी सबको उन्होंने कंटिन्यू रखा। हालांकि इनमें भी बहुत सारे सनसेट है, वो कंटिन्यू सनसेट रखा, धीरे धीरे करके ये सब हटेंगे। ये था ही नहीं पहले कभी, मतलब काम का ही नहीं था, ये ओमिटेड ही था, ये ओमिटेड ही था। ये था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप फ्यूल वगैरह के लिए बायोगैस जनरेट करते हो, उसका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सेक्शन है, बहुत ही बढ़िया है, इसको कंटिन्यू रखा। डबल जे डबल ए जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलता था 30% वो कंटिन्यू रखा। ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, ये उन्होंने कंटिन्यू रखा। एटीएलए बड़ा रेलिवेंट है, बड़ा रेलिवेंट है एटीएलए। जब आईएफएससी में आप ब्रांच खोलते हो, इंडियन बैंक अगर फॉरेन एक्सचेंज को डील करने के लिए ब्रांच खोलती है, उसके लिए डिडक्शन है, ठीक है। एटीएम, ये डबल टैक्सेशन डिविडेंड का ना हो जाए, कॉर्पोरेट डिविडेंड का, उसके लिए आया था, रेलिवेंट था, कंटिन्यू रखा। ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, तो इसे ओमिट कर दिया। कुल मिला के जो नहीं था उसे ओमिट कर दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा बताना कि उन्होंने ऑथर के लिए क्यूक्यूबी कंटिन्यू रखा है और आरआरबी पेटेंटी के लिए कंटिन्यू रखा है। इनके जो फॉर्मूले कैलकुलेशन के थे डिडक्शंस के, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, उसको उन्होंने सिंपल कर दिया है। मैंने पढ़ के देखा है, वो सिंपल है। यहां पर कंफ्यूजन ना हो जाए, ये सब तो बेकार सेक्शन था ही नहीं, हटा दिया। यहां कंफ्यूजन ना हो जाए, टीटीए टीटीबी में आपको दिखेगा टीटीबी ओमिटेड, और एकदम से गुस्सा आ जाएगा कि सीनियर सिटीजन को सेविंग और एफडी का ब्याज का डिडक्शन 50,000 तक मिलता था, वो ऐसे कैसे ओमिटेड कर दिया। दरअसल में उन्होंने ओमिटेड तो यहां लिख दिया ओमिटेड, दरअसल में ओमिटेड के बजाय इनको करना चाहिए था मर्ज्ड। इसी सेक्शन में मेंशन कर दिया सीनियर सिटीजन, टीटीए में। एटीयू जो डिसेबल के लिए था वो कंटिन्यू रखा है 154 में। अब आपको मैं लेकर चलता हूं उनके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में एक अच्छी चीज और आपको डिस्कस करके देनी है मुझे। 80C आपने कभी लॉ में पढ़ा था? पढ़ा ही होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तब तो बुक से पढ़ा होगा, जैसे हम लोग देते हैं बुक। जैसे मैंने 80C के सिंप्लीफाइड लिस्ट बना दिए थे कि भैया ये सब है, और उसके कोड बना दिए थे, DHL रेस्ट, D फॉर डिपॉजिट, H फॉर हाउस,
L फॉर लाइफ इंश्योरेंस, R फॉर रिटायरमेंट फंड, E फॉर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, S फॉर सब्सक्रिप्शन सर्टन जगह पर, और T फॉर ट्यूशन फीस। ऐसे हमने कोड बना दिए थे बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप एक्ट पढ़ते ना तो 80C हद से ज्यादा वास्ट, कॉम्प्लिकेटेड, और छोर ही नहीं है किसी चीज का, और छोर ही नहीं मिलता आपको। बिल्कुल सबसे पहले तो 80C को करेक्ट करने की जरूरत थी सरकार को, क्योंकि उसमें पहले तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, फिर वो इन्वेस्टमेंट किसके लिए ले सकते हो, फिर उस इन्वेस्टमेंट की लॉक इन पीरियड क्या है, फिर लॉक इन पीरियड तोड़ दिया तो उसके पनिशमेंट्स क्या है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं गवर्नमेंट को, तो लिखना होता है तो लंबा तो होगा ही, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन्होंने इसमें क्या चालाकी किया है नए बिल में, क्या पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि क्या मेजर क्या क्या चेंजेस आए हैं चैप्टर 6A में। तो उन्होंने लिखा दिस चैप्टर, इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशन जो है उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है मेन सेक्शन। अच्छा, क्लैरिटी के लिए लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेक्शन जैसे कि 80C जो कि अभी हम बात कर रहे थे, उसको स्ट्रीमलाइंड और डिटेल प्रोविजन को मूव कर दिया गया है शेड्यूल 15 में। तो मेरे दोस्त शेड्यूल 15 में लेकर चले गए आप। शेड्यूल 15 पता है क्या है? सिर्फ 80C के लिए बनाया हुआ है। 80C जिसको नए बिल में 123 सेक्शन के नाम से बुलाएंगे, उसमें जितने इन्वेस्टमेंट्स थे वो वहां से कट के वहां पहुंचा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको सिंपल किया, उन्होंने सेक्शंस को फ्री कर दिया और शेड्यूल्ड में लेकर चले गए। चीजें वहां भी पूरी लिखनी पड़ी, लंबी चौड़ी बातें लिखनी पड़ी कि कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट है, किसके नाम ले सकते हैं, कितना लॉक इन पीरियड होगा, उसके लॉक इन पीरियड तोड़ने का क्या पनिशमेंट है, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा उसको। तो लिखना पड़ा उनको, तो लिखा है उन्होंने, लेकिन वो लेकर चले गए शेड्यूल 15 में। तो 123 पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सा दिखेगा, शेड्यूल 15 में इन्वेस्टमेंट है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या डिडक्शन यहां भी सर हम ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में? मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया ओल्ड टैक्स रिजीम कंटिन्यू है, उसको बंद नहीं कर सकती सरकार। अपने आप छोड़ दो ओल्ड टैक्स रिजीम तो बात और है। इसका मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम कई साल तक चलाते रहना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कोई ना कोई एक बंदा होगा जो ले सकता है तो वो ले रहा होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम कंटिन्यू होगा। तो 80C to 80U सारे सेक्शंस उन्होंने नए में भी रखे हैं, हटाए कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया अननेसेसरी थे वो सब हटा दिए, जो बेकार थे वो हटा दिए, ओवरलैपिंग हो रहा था वो हटा दिया। ओके, अब जैसे ये बहुत सारे IA, IB, IAB, IB, AIC, ID, IE ऐसे बहुत सारा था सीक्वेंस में, बीच बीच में आए हुए सेक्शंस थे। उन सभी सेक्शंस को उन्होंने सीक्वेंसली मेंशन किया है। रिस्ट्रक्चरिंग 80C का तो मेजर किया है उन्होंने, मेजर रिस्ट्रक्चरिंग किया, वो लेकर वहां चले गए, उसी को दोबारा लिखा है उन्होंने कि आपको आसानी होगी समझने में कि डिडक्शंस कौन कौन से हैं। 80G जिसमें डोनेशंस के अलग अलग फंड्स के लिस्ट थे, उसको बहुत सिंप्लीफाई किया। पीछे भी 2 साल पहले भी उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट करके जो भी किसी प्राइम मिनिस्टर के नाम फंड बना था ना, वो हटा दिया था उन्होंने। जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू फंड, मेमोरियल फंड, ये सब हटा दिया था उन्होंने, और सबके जगह पर एक ही रख दिया था प्राइम मिनिस्टर फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, कि आप इस नाम से डोनेशन दीजिए, प्राइम मिनिस्टर के नाम से, किसी व्यक्ति विशेष का नाम उसमें से हटा दिया था। तो उसको उन्होंने और इंप्रूव कर दिया है, 100 और 50% की लिमिट इंप्रूव कर दी है कि आप पेमेंट करोगे तो फिक्स कर दिया कि कहां कहां पेमेंट करोगे तो कितना कितना डिडक्शन है। तो 80G को रीस्ट्रक्चर करके वाकई में इंप्रूवमेंट किया है। TTA TTB में TTB हटा दिया है सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन घबराइए नहीं, उसको मर्ज कर दिया है उन्होंने सिंगल सेक्शन, सब सेक्शन के नाम पे। तो 80 TTA जब आप पढ़ेंगे, आपको मैं पढ़ेंगे क्या, मैं पढ़ा देता हूं। 80 TTA आपको दिखा देता हूं। 80 TTA आपको कहां मिलेगा? नेविगेशन खोलें, 80 TTA मिलेगा 153। आइए जरा 153 देखें। ये तो हर किसी के ITR में होता है ना, TTA TTB। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ए इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन नहीं है, बी इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है, CHUF, उनको डिडक्शन मिलेगा सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है ए और सी वालों को क्या मिलेगा अलग, और बी वालों को क्या मिलेगा अलग, अलग अलग कर दिया है। ठीक है,
where any income in referred to in this section is derived from any deposit in saving held by on behalf of firm वगैरह, ये तो क्लैरिटी के लिए है. टाइम डिपॉजिट मींस फिक्स डिपॉजिट. अच्छा, अब यहां पर एक और चीज मुझे देखना है. हाँ, सीनियर सिटीजन में सेविंग अकाउंट और एफडी दोनों के ब्याज का डिडक्शन था पुराने लॉ में. क्या यहां भी दोनों कंटिन्यू हुआ है? आंसर है यस. सेविंग अकाउंट इंक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट यानी एफडी, जबकि जो दूसरे थे, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है और एचयूएफ है, उनमें सिर्फ सेविंग अकाउंट का डिडक्शन मिलता था एटीटीटीए में. क्या वो भी कंटिन्यू है? यस. सेविंग अकाउंट एक्सक्लूडिंग एफडी. तो कुल मिला के कहिए एटीटीटीए टीटीबी को मर्ज करके एक सेक्शन बना. अलग अलग भी रखते तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कपड़े नए आ रहे हैं तो आ जाएं, क्या दिक्कत है इसमें. ये था मेरा व्यू आप डिडक्शन के ऊपर नए टैक्स बिल में. कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा, और जुड़े रहिएगा आने वाले वीडियोस के लिए जो टैक्स बिल में हम लेकर आएंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो.